तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जहां एक शेर का सामना हजारों की फौज से होता है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली शेर या कोई आम फौज नहीं थी। ये कहानी है खुदा के शेर की और जिन्नों की फौज की। सोचिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान और एक प्यासा कारवां। प्यास उन्हें एक कुएं तक खींच लाती है, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं बल्कि कुछ और ही छिपा था, एक छिपी हुई फौज। और ये सफर अब ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। किस्सा उस वक्त का है जब पैगंबर मोहम्मद का कारवां एक जंग से लौट रहा था और सफर उन्हें एक ऐसी घाटी में ले आया जिसका नाम तो था वादिये अर्जा, लेकिन लोग इसे एक दूसरे ज्यादा खौफनाक नाम से जानते थे, जिन्नों की घाटी। तो सवाल ये है कि ये जिन आखिर हैं क्या? इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से ये आग से बनी, लेकिन बिना धुएं वाली आग से बनी एक मखलूक हैं। मतलब ऐसे जीव जो हमारी दुनिया के साथ साथ एक अनदेखी दुनिया में भी रहते हैं। और इस पूरी घाटी की सारी मुसीबत की जड़ था एक कुआं। जी हाँ, एक कुआं। लेकिन इसका इतिहास बहुत ही काला और खूनी था। पैगंबर के साथियों ने बताया कि ये कोई आम कुआं नहीं बल्कि बागी जिन्नों का अड्डा है। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटे मोटे दुश्मन थे। खतरे का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि इन्हीं जिन्नों ने एक पिछली जंग में पैगंबर सुलेमान के 10,000, जी हाँ 10,000 सैनिकों को शहीद कर दिया था। अब एक तरफ था इतना खतरनाक इतिहास और दूसरी तरफ थी कारवां की प्यास। सब लोग प्यास से बेहाल थे और तभी पैगंबर ने हुक्म दिया कि पानी इसी शापित कुएं से लाया जाएगा। सोचिए जरा, सबके सामने कुएं की खौफनाक हकीकत थी, लेकिन सामने पैगंबर का हुक्म भी। अब सवाल ये था कि मौत के इस कुएं में जाने की हिम्मत करेगा कौन? चारों तरफ खामोशी छा गई और तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक सहाबी हजरत अबुलास आगे आए। उन्होंने तय कर लिया था कि जान की परवाह किए बिना वो अपना फर्ज निभाएंगे। वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़े। पास पहुंचे ही थे कि अचानक कुएं से उसका रखवाला जिन प्रकट हुआ। उसका हुलिया बिल्कुल एक जलते हुए अंगारे जैसा, बेहद खौफनाक। और फिर उस जिन्न ने उस बहादुर सहाबी पर हमला कर दिया। उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनकी लाश कुएं के पास ही पड़ी रही, जैसे बाकी लोगों के लिए एक खुली खौफनाक चेतावनी हो। अब माहौल में मायूसी थी, एक दुख था। लेकिन तभी इसी माऊमीदी के बीच आसमान से एक पैगाम आया और इस पैगाम ने इस पूरे संकट का पासा ही पलट दिया। हुआ ये कि फरिश्ते जिब्रील खुदा का एक खास पैगाम लेकर जमीन पर उतरे। उन्होंने पैगंबर से कहा कि अब और किसी को इस तरह मौत के मुंह में भेजने की जरूरत नहीं है। जिब्रील का पैगाम एकदम साफ था। उन्होंने कहा, इस काम को सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, हजरत अली को भेजिए, खुदा के शेर को। सिर्फ और सिर्फ वही उन पर काबू पा सकते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, हजरत अली को सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं भेजा गया, नहीं, उन्हें एक दूत बनाकर भेजा गया और उनके पास 3 शर्तों वाला एक बिल्कुल साफ मिशन था। तो अब वो घड़ी आ ही गई। हजरत अली कुएं तक पहुंचे और वहां उनका आमना सामना हुआ उसी खौफनाक रखवाले जिन से। जिन अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो गरजा, अरे कमजोर इंसान, मैंने तेरे साथी का जो हश्र किया वही तुम सबका करूंगा, तबाह कर दूंगा तुम सबको। लेकिन हजरत अली के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने बड़ी शान से जवाब दिया, मैं खुदा का शेर हूं, मुझे पैगंबर ने भेजा है और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। ये सुनते ही जिन जोर से हंसा। उसने अमन की पेशकश भी ठुकरा दी और जगह छोड़ने से भी साफ इनकार कर दिया। उसने चुना युद्ध को। अब हजरत अली के पास भी अपने मिशन का आखिरी कदम उठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो पहले तो हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फ़िकार से उस रखवाले जिन को खत्म किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वो उस शापित कुएं के अंदर उतर गए। एक लड़ाई खत्म हुई थी, असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। अंदर से हजारों जिन्नों का एक पूरा लश्कर उमड़ पड़ा, एक सैलाब की तरह। लेकिन जैसे ही हजरत अली ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, उन जिन्नों के जिस्मों में आग लग गई। वो चीखते हुए वापस कुएं की अंधेरी गहराइयों में भागने पर मजबूर हो गए। सोचिए, कुएं के उस अंधेरे में हजरत अली अकेले थे और सामने थी जिन्नों की पूरी फौज। और जो रिवायत मिलती है उसके मुताबिक उन्होंने 20,000 जिन्नों को मौत के घाट उतार दिया। जब बचे हुए जिन्नों ने देखा कि उनकी पूरी फौज तबाह हो चुकी है तो उन्होंने हार मान ली।
उन्होंने घुटने टेक दिए। ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि ईमान की जीत थी। और आखिरकार जिन्नों ने वही पहला प्रस्ताव मान लिया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके सरदार का नाम जो कौगान था उसे बदलकर जाफर रखा गया। और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने वादा किया कि वो फिर कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हज़रत अली की वापसी यकीनन एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन ये पूरा वाक़या एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या असली ताकत जिस्म में होती है या फिर उस ईमान में जो एक अकेले इंसान को हज़ारों की फ़ौज के सामने खड़ा कर देती है? सोचने वाली बात है कि असली ताकत आखिरकार आती कहाँ से है।